पिछले 10 दिनों से लगातार अपनी ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही वेदिका ठाकुर आखिर अपनी ज़िंदगी की जंग हार गई। शुरू से लेकर आज तक यह घटनाक्रम आपको पता ही होगा। संजीवनी नगर थाना क्षेत्र में प्रियांश विश्वकर्मा नामक कथित नेता के द्वारा वेदिका ठाकुर को अपने ऑफिस पर गोली मार दी गई थी। तब से लेकर आज तक जनजागरण टीवी हर पल की खबर दे रहा है। हमने आज भी इसको कवर किया। एक दुखद खबर आई, वेदिका ठाकुर अब हमारे बीच नहीं है। परिजनों में शोक है। परिजनों ने कड़ी से कड़ी सज़ा की मांग की है। पिछले संजीवनी नगर गोलीकांड का आरोपी प्रियांश विश्वकर्मा बेशक पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन आज एक जिंदगी अपनी जिंदगी की जंग हार गई। मेट्रो हॉस्पिटल में पिछले 10 दिनों से अपनी सांसें गिन रही वेदिका ठाकुर आज इस दुनिया में नहीं है। कथित रूप से एक पार्टी का नेता प्रियांश विश्वकर्मा ने अपने ही कार्यालय में वेदिका को गोली मार दी थी। इसके तुरंत बाद प्रियांश वेदिका को एक झोला छाप डॉक्टर से पट्टी कराने के बाद स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराता है। मामला बिगड़ता देख परिजनों को जानकारी देता है और फिर मेट्रो हॉस्पिटल लेकर आता है और फिर फरार हो जाता है। पूरा घटनाक्रम एक नज़र में। परिजनों का एक आरोप है कि पुलिस के द्वारा एफआईआर नहीं दी जा रही है, कल गोली चली है, क्या हकीकत? कल जो थाना संजीवनी नगर में घटनाक्रम हुआ है उसको देखते हुए जो महिला है उनके परिजन आज सुबह हमारे पास आए हैं और एफआईआर तुरंत हम लोग ले रहे हैं और वो लोग बैठे हैं और एफआईआर की कार्रवाई हो रही है थाने में। मैडम, कल 1 बजे की ये घटना है। ये आकर आरोपी जो है, ये पूरा घटनाक्रम 1 बजे शाम को 7 बजे के बाद पुलिस को और परिजनों को पता चला। आकर ये बच्ची को लेके कहाँ नहीं आता है घटना के बाद? वो हम लोग उसी चीज़ की जांच कर रहे हैं। पुलिस को जो तहरीर प्राप्त हुई है वो शाम को प्राप्त हुई है और शाम में जैसे ही पुलिस को सूचना मिली वैसे ही सब लोग एक्टिव हो गए हैं और जो फरार आरोपी है उसको भी ढूंढने के लिए टीम लगी हुई है और जो वेदिका है वो भी कल कॉन्शियस नहीं थी, वो आज कॉन्शियस हुई है, तो आज उनके बयान लेके तुरंत ही हम लोग एफआईआर कर रहे हैं और बाकी जांच में पता चलेगा। नहीं, बताया जा रहा है कि कुछ हॉस्पिटलों में लेके गए थे, वहाँ भी उसका इलाज किया गया है, लेकिन संबंधित थाने में उसकी तहरीर नहीं पहुँची। जी, एक्चुअली जो घटना घटित हुई है वो 2 लोगों के बीच में एक कमरे में हुई है, एक वेदिका और एक प्रियांश। तो जब तक ये 2 के बयान हमारे पास नहीं आते हम एग्जैक्टली कुछ नहीं कह सकते हैं। और जिन हॉस्पिटल्स के नाम सामने आ रहे हैं वहाँ के कैमरे भी हम लोग देख रहे हैं और वहाँ के डॉक्टर से भी हम लोग बात कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई फैक्ट सामने आता है तो उन हॉस्पिटल मैनेजमेंट के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। परिजनों का एक आरोप और आ रहा है सामने कि राजनीतिक नेताओं के द्वारा दबाव भी बनाया जा रहा है पुलिस की तरफ। नहीं, मैं इस केस में कल से ही हूँ और किसी भी राजनेता या किसी का भी फ़ोन अभी तक दबाव बनाने के उद्देश्य से मेरे पास नहीं आया। मैडम, किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं क्या वो आरोपी? जैसे कि बताया जा रहा है कि बीजेपी के युवा मोर्चा से संबंध रखते हैं प्रियांश विश्वकर्मा। आरोपी की गिरफ्तारी में आरोपी फरार है अभी, जैसे कि मैंने बताया टीम गठित हमने की है और कल वो गाड़ी छोड़कर भागे हैं सुआतला के पास से। गाड़ी हम लोग की जब्त में है, गाड़ी की हम सर्चिंग कर रहे हैं और आरोपी ने अपना फ़ोन वगैरह बंद कर लिया है, बस सीडीआर और मोबाइल लोकेशन के बेसिस पे हम आरोपी को ढूंढने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मैडम, क्या गोली मारी गई है क्या या कोई और चीज़ से उसको? गोली मारी गई है, पिस्टल से गोली मारी गई है जैसा कि डॉक्टर ने बताया है और लड़की अभी इलाजरत है हॉस्पिटल। सर, तो अभी आप वो लड़की के पास आए थे बयान लेने, उसमें उसने क्या बताया आपको कुछ? अभी जो लड़की है वो पूरी तरीके से अच्छे से बता नहीं पा रही है और रुक रुक कर बोल रही है, इसलिए पूरी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं। अभी तहसीलदार साहब उनके जो है बयान ले रहे हैं और उनके द्वारा जो कथन लिख के जाएगा उसके आधार पे फिर जो है आगे कार्रवाई की जाएगी। अभी कुछ थोड़ा मोड़ा उसने कुछ बताया कि क्या है, कैसे अभी क्या मतलब उसको? पूरी तरीके से वो बता नहीं पा रही है, बस ये है कि ये चीज़ें अभी सामने आ रही हैं कि प्रियांश के ही हाथों जो है गोली चली। अच्छा सर, तो उसके पास लाइसेंस था या नहीं, इसके बारे में जानकारी इसकी जानकारी भी कुछ नहीं है। आरोपी पकड़ा जाएगा तो इसके बाद ही सब जानकारी मिल जाएगी। तो आरोपी की कोई गाड़ी वाली भी पकड़ी गई शायद, सुनी सर कि जिससे नहीं, वो अभी लेके इसकी घूम तो रहा था। पुष्टि नहीं कर सकते हम, क्योंकि अभी जब तक हम खुद वहाँ पे मौके पे नहीं पहुँचेंगे हम कह नहीं सकते कि गाड़ी पकड़ी गई कि नहीं पकड़ी गई। तलाश जारी है। तलाश लग गई है। मैं नायब तहसीलदार गोरखपुर हूँ और उनके जो क्या है कि कथन होते हैं तो इस हिसाब से हमने उनके कथन लिए और वो जो कथन है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। उसमें सर उन्होंने क्या बोला है बेटिया? किसमें? बेटी जिसको गोली बेटी लगी जो हुई है, युवती। हाँ, किसी ने गोली मारी है, वो कथन में हमने लिख लिया है। तो है किसने ना? मारी, नाम हम नहीं बताइए। हाँ, वो मारी है, वो उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। जो हमारा कथन हमने बयान लेके आए, उन्होंने बताया उसमें कि तो वो कुछ ये बताया होगा ना कोई उसमें? प्रियांश नाम का कोई विश्वकर्मा लड़का है, हाँ।
और उनके दुकान में गई हुई थी वो मोबाइल बेचने के लिए, तो अचानक जो है उन्होंने उसको गोली मार दी। मोबाइल बेचने गई थी तो गोली मार दी। बाकी और आरोपी का नाम बताया उसने? प्रियांश विश्वकर्मा बताया। लग गई है। मैं नायब तहसीलदार गोरखपुर हूँ। परिजनों का एक आरोप है कि भैया अभी कुछ दिनों से एक मामला धन्वंतरी नगर का, संजीवनी नगर का आ रहा है, जिसमें बार बार वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है या किसी पदाधिकारी पे है, तो उसको भारतीय जनता पार्टी का नाम ले लेके कि उसकी तरफ से बचाव किया जा रहा है कि ये बोला कि भारतीय जनता पार्टी बचाव कर रही है। ये वहाँ पे उनके परिजन बोल रहे थे। नहीं, बिल्कुल गलत बात बोली जा रही है जी। जो घटना हुई है उस घटना की पुलिस जांच कर रही है और जांच में जो दोषी होंगे उन पर पुलिस कानूनी जो सख्त कार्रवाई हो सकती करेगी। उसमें कहीं कोई भी नेता बचाव का काम नहीं कर रहा, ना कोई फ्रंट में आया और ना किसी ने बात की। और वो जो भैया प्रियांश विश्वकर्मा जिसका नाम लिया जा रहा है आरोपी का, वो अपनी पार्टी से भी जुड़ा है, नहीं जुड़ा, कैसा क्या है ये? क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है जी। अब कभी किसी कार्यक्रम में आया होगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में किसी पद पर वो किसी दायित्व पर नहीं है, ये मैं जवाबदारी के साथ कह सकता हूँ। और संगठन के किसी भी पद पर वो वर्तमान में नहीं है। मतलब ये झूठा मिथ्या लोग नहीं, अब मीडिया में लोग अपनी बात कह रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम होते हैं, कोई खड़ा हो जाए चला जाए तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने आप को बोलने लग जाए। थाना संजीवनी नगर क्षेत्र में एक घटना प्रकाश में आई थी, जिसमें ये था कि प्रियांश विश्वकर्मा ने एक अपनी उसके जो पहचान की हुई उसके ऑफिस में है जो महिला है उस पर गोली चलाई। तो इस पर थाना संजीवनी नगर में धारा 307 IPC का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था और इसमें घटना के बाद से ही एविडेंस कलेक्शन करने का काम चल रहा था और लगातार विभिन्न टीमों के द्वारा विभिन्न तरीक़ों से उसको पकड़ने की कार्रवाई जारी थी और उसके लिए दबिश दी जा रही थी। और आज पुलिस ने अंधमुख बाईपास से प्रियांश विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से जो उस अपराध में हथियार यूज किया गया है, पिस्टल, उसको भी जब्त कर लिया गया है। खाली खोखा पहले ही घटनास्थल से जब्त किया जा चुका है। तो इस प्रकार जो भी और एविडेंस बचे हैं घटना को पुख्ता करने में, आरोपी को सजा दिलाने में, वो कार्रवाई पुलिस पूरी कर रही है। भैया DVR और CCTV कैमरे क्या DVR जो लेकर भागा था या वो DVR ले गया था, तो वहाँ से उसकी DVR जब्त करेंगे अभी। उसमें से जो एविडेंस मिलेंगे वो बाकायदा फॉरेंसिक लैब से उसको सर्टिफाई करके जो भी इसमें आगे के जो भी एविडेंस होगा उसी का। क्या वजह सामने आई मामले? देखिए, शुरुआती अगर हम घटना की डिटेल में जाएँ तो शुरुआती दौर में आपको मालूम है कि बहुत वाहपूर्ण की स्थिति थी कि पहले क्या बयान हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे। अंततः जो भी हो, पुलिस ने धारा 307 IPC के तहत ही मामले को संज्ञान में लिया है और उसकी गिरफ्तारी IPC की धारा 307 में और आर्म्स एक्ट के तहत ही की है। भैया बीजेपी पुलिस से संबंध है? देखिए, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये जांच का विषय नहीं होता। वो चाहे जिस ग्रुप से जुड़ा हो, ना जुड़ा हो, किसी संगठन से जुड़ा हो, अपराध की इन्वेस्टिगेशन वैसे ही होती है, वैसे ही एविडेंस कलेक्शन होता है और चालान भी कोर्ट में वैसे ही होता है। तो कानून जो है सबके लिए समान है और कानून का ट्रायल भी सबके लिए समान है। सर वो पिस्टल लाइसेंस वाली रही क्या? नहीं, अवैध थी? लाइसेंस ही नहीं है, अवैध है। कंट्री मेड पिस्टल। अभी प्रदेश में छाया हुआ है प्रियांश विश्वकर्मा ने गोली मारी थी अपने ऑफिस में 16 तारीख की दोपहर में। एक 1-1.5 बजे के लगभग की घटना है ये और वो जगह जगह 1-2 हॉस्पिटल लेके घूमता रहा। जब वो देखा मामला गंभीर हो रहा है तो मेट्रो हॉस्पिटल जहाँ वो ले जा सकता था, जहाँ उसके परिचित थे बड़ेरिया जी, वहाँ से वो छोड़ के भागा। बड़ेरिया जी के बकायदा केबिन में गया था, वहाँ से वो फरार हो गया। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उससे क्या मांगे आपने? नहीं, पुलिस ने तो तीसरे दिन गिरफ्तार किया। गिरफ्तार भी करने वो ऐसे पहुंचा जैसे कि कोई पर्चा दाखिल करने जा रहा हूँ। संजीवनी ये धन्वंतरी नगर चौकी में वो ऐसे पहुंचा जैसे कोई मंत्री पर्चा दाखिल करने जाता है ना, वो ऐसे पहुंचा था।
हम लोग वहाँ मौजूद थे और पुलिस प्रशासन ने उसको गिरफ्तार, मुझे नहीं लगता उसको गिरफ्तार किया। पुलिस प्रशासन ने बाईपास से पकड़ के थाने में रख दिया, 308 का मामला लगा दिया था। फिर प्रेशर ने एसपी साहब के संज्ञान में हम लोगों ने मामला डाला। हम और हमारे जीआईजी एसपी साहब से मिलने गए, उन्होंने एसपी साहब ने 307 की धारा लगाई इस पर। आज ये स्थिति हो गई, हमारी लड़की चली गई हमारे हाथ से। गुंडागर्दी की हद है ये। कौन था ये प्रियांश विश्वकर्मा? कौन है? हाँ जी, प्रियांश विश्वकर्मा कौन है, कहाँ का है? प्रियांश विश्वकर्मा ने आप मीडिया हमारी मांगे, अब देखते हैं अब कोर्ट इसमें क्या फैसला करता है। हमारे वकील साहब को हमने बताया हुआ सारे संज्ञान में मामला, पूरे प्रशासन के मामले में मामला है। आज हमारी लड़की के साथ हुआ, कल किसी और लड़की के साथ हो सकता है। ऐसे क्या फांसी मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। फांसी का साले को हमको मिलेगा तो हम बताएं उसको। फिर अब ऐसे ही गुंडागर्दी पैदा होती है। आज पूरा परिवार दुखी है हमारा, हमारी जवान लड़की चली गई।